आप बात करते हैं कॉलवर्ड्स के बारे में। इसको मैं लिख देता हूँ इम्पॉर्टेंट। देखो आगे जो इसके बारे में एप्लीकेशंस हैं उसके सारे टाइप्स हैं वो मैं अगली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, मतलब बताऊँगा जो आप देखोगे अभी वीडियो। तो देखो एक ओवरव्यू दे देता हूँ कॉलवर्ड्स का। कॉलवर्ड्स क्या होते हैं? ये होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर और इसके पार्टिकल जो होते हैं, पार्टिकल्स वो होते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। अगर पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं भैया तो आपने हमें बताया था कि वो होता है होमोजेनियस मिक्सचर। तो भाई हाँ, ये क्या करता है? एक्ट करता है होमोजेनियस मिक्सचर की तरह, पर ये असल में होता क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर इसलिए होता है क्योंकि क्या कर सकता है तू डिफरेंट मेथड्स है ना सेपरेट आउट कर सकता है। तो सेपरेट आउट कर सकता है। ऊपर से होमोजेनियस मिक्सचर की एक खासियत होती है, उसमें प्रॉपर्ली डिज़ोल्व हो जाती हैं चीज़ें। अगर तू देखेगा तू मिल्क और पानी को मिला, वो क्या होता है? कॉलवर्ड सॉल्यूशन होता है। वहीं तू अल्कोहल और वाटर को मिला रहा है, अल्कोहल वाटर सीधा उसका रूप ले लेगी। पानी और मिल्क भी ले लेंगे, पर तू एक चीज़ देखेगा, तू पानी और मिल्क में कितनी भी डिफरेंस करने की कोशिश करेगा ना, तो एक टाइम पे तेरे को मालूम पड़ जाएगा। देख जैसे मिल्क में मैंने गर्म किया, बहुत ज़्यादा गर्म किया, तू देखना तो उसमें मलाई आ जाती है। मलाई आ गई तो तू एक तरीके से होमोजेनियस फेल हो गया। वहीं तो अल्कोहल है, तो अल्कोहल को उबालेगा, कितना भी उबाल ले तू, कुछ होगा उसमें? वो पानी के साथ जाएगी। तो इसमें ऐसा ही होता है। ये दिखता होमोजेनियस है पर होता नहीं है, ठीक है? ये इसकी खासियत है। होमोजेनियस मिक्सचर होता है, पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और ये क्या शो करता है? शो करता है ये टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट जो मैं बताऊंगा, और स्कैटरिंग भी करता है। तो बस इसका यहीं तक था। अब आगे चलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। राधे राधे सभी को। तो आपको मालूम है फिर से टेक्निकल कारणों की वजह से हमेशा होता है, ये वीडियो रह गई थी, मात्र 25 मिनट की वीडियो बनी और उसके बाद हमारे जो रिकॉर्डिंग डिवाइस थे वो दोनों ही ठप पड़ गए, तो फिर आगे वीडियो नहीं बन पाई। तो देखो जहाँ तक मैंने पढ़ाया था वहाँ तक तो लिख लिया होगा आपने। हम चल रहे थे कॉलवर्ड सॉल्यूशन के साइज ऑफ पार्टिकल पर, उससे आगे टिंडल इफेक्ट रह गया था और 2-3 और एक्स्ट्रा टर्म रह गए थे। एप्लीकेशन रह गई थी, पहले उधर तक करते हैं, उसके बाद जो आज का मेन टॉपिक है वो पढ़ाऊँगा, ठीक है? तो कोई बोल रहा है भैया आपका ये रोज़ का है, तो देख भाई मेरा रोज़ का है, तो क्या कर लेगा? बोल रहे भाई रूड हो भैया आप, तो रूड। चल यार हट जा यार, रूड क्या हूँ यार, मैं बहुत सीधा इंसान हूँ। चलो अब लिखते हैं, पहले कहाँ तक थे? देखो साइज ऑफ पार्टिकल तक ना, साइज ऑफ पार्टिकल। तो एक बार ना कॉलवर्ड को रिवाइज करने की कोशिश करो। कॉलवर्ड क्या था? हेट्रोजीनियस था, होमोजीनियस की तरह एक्ट करता था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते थे। पर क्या है, एक तरीके से क्या बोल सकते हैं कि उसके साइज ऑफ पार्टिकल क्या थोड़ा छोटा है। हाँ बिल्कुल, तभी तो ज़रूरी नहीं है उसे नेक्ड आई से हम देख पाए। तो साइज ऑफ पार्टिकल्स क्या था, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, ठीक है? अगर कोई पूछे तो आप बोल देना इट इज़ ग्रेटर देन इट इज़ ग्रेटर देन सस्पेंशन है, मतलब उससे छोटा साइज होता है पार्टिकल्स का, इसलिए वो कभी क्या होता है दिखते नहीं हैं। ओके अब आगे चलते हैं। बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर इसके बीच में होता है, ठीक है? और इसका क्या होता है, अपना सस्पेंशन का क्या होता है? ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर साइज ऑफ पार्टिकल। साइज ऑफ पार्टिकल के बाद क्या था? टिंडल इफेक्ट। ये पूछ रहे थे, ये इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है पेपर में, तो इसको थोड़ा ना ध्यान से पढ़ते हैं। पहले मैंने आपको बताया था बीम ऑफ लाइट आ रही है, अंदर पार्टिकल प्रेजेंट है, जैसी बीम ऑफ लाइट टकराएगी तो क्या होगा? डिस्पर्स। सीधी लाइट जा रही थी, डिस्पर्स हो जाएगी, फैल जाएगी। आप उसका आप क्या देख सकते हो, आप उसको करके भी देख सकते हो। और मैंने आपको बोला था कि मैं वीडियो में एंडिंग में आपको इसकी एक्सपेरिमेंट वीडियो लगा के दे दूंगा, तो या तो मैं उसको पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको दे दी होगी, और अगर उसमें नहीं पहुंच पाई है आप तक तो इस वाली में पक्का पहुंचा दूंगा, ठीक है? और एक बहुत बड़ा अपडेट,
पहले चैप्टर की शीट नहीं मिली थी आपको, तो मैं इस सैटरडे तक या संडे तक आपको करवा दूंगा उसको अपलोड, ठीक है। और अपलोड कर दूंगा तो पहले पता है अपलोड कर दूंगा ना, तो क्वेश्चनों को पहले देखना है, आराम से सोचना है, समझना है, एक बार रिवीजन मार लेना चैप्टर का, उसके बाद उसे अटैम्प्ट करना। अटैम्प्ट करने के बाद एक अलग से कॉपी तो मत लेना, छोड़ो, अपनी जो मेन नोट्स की बना रखी होगी साइंस की, उसमें ही डाल के कि फर्स्ट चैप्टर का ये प्रैक्टिस शीट और कर देना सॉल्व, ठीक है। और देखो आंसर की मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो आंसर है ना वो मैं नहीं बताऊँगा आपको, क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं बता दूंगा तो आपके लिए इजी रह जाएगा कि यार करे, फिर कोई बच्चा बोलेगा अरे एक दिन ही तो नहीं करना, 1-2-3 दिन बाद तो सॉल्यूशन आ ही जाएंगे। तो देख भाई मैं नहीं करूँगा ऐसा, सॉल्यूशन तेरे को खुद ढूंढने पड़ेंगे। और कई बार क्या होता है कि सॉल्यूशन कर लेते हैं बच्चे पर वो मालूम नहीं होता कि हमने सही करे कि नहीं करे। तो एक बात मैं बताऊँ, आप क्या करना, आप एक काम करना कि जो हार्ड क्वेश्चन होगा उस हम अभी टेलीग्राम चैनल बनाएंगे अपने इसका नाम से, तो उस पर या फिर हम व्हाट्सअप ग्रुप भी बना सकते हैं कम्युनिटी, उस पर आप डाल सकते हो मैसेज करके कि हाँ ये वाला क्वेश्चन हार्ड था, ये वाला समझ नहीं आया, तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ऐसा ही सेम सुशील शर्मा सर की क्लास में मैथ की में होगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं टिंडल इफेक्ट पे। टिंडल इफेक्ट क्या कह रहा है? चलो टिंडल इफेक्ट की डेफिनेशन लिख रहे हैं भैया पहले तो। द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ द colloidal solution is known as Tyndall effect। एग्जाम्पल है, तो देखो अब आगे चलते हैं। एग्जाम्पल पूछ रहा है कोई, भैया एग्जाम्पल बताओ। देख एग्जाम्पल तो यही था कोलोइडल सॉल्यूशन का। एग्जाम्पल का एक फिगर बना देता हूँ जो इस बुक में बन रहा है कि तूने टॉर्च ली है इधर, ये पता है इसमें आपकी बुक में ऐसा क्यों दिया गया है कि पहले एक दूसरा सॉल्यूशन है और फिर बाद में आपका कोलोइडल सॉल्यूशन है? मालूम है क्या कुछ है? क्यों पता है क्यों? क्योंकि इसमें दर्शाना चाहते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आपको एक ही से दिखा दिया जाएगा तो आपको दिमाग में क्या बैठ जाएगी, हाँ यार ये इसी से होता है। नहीं, इसमें क्या है आपको दिखाया गया, कंपैरिजन किया गया कि एक सॉल्यूशन है और एक कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या अंतर है। एक मेन जो सॉल्यूशन है आपका और एक कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या अंतर है। इसमें क्या हुआ, मेन सॉल्यूशन में आपने जैसी लाइट दी वैसी लाइट निकल जाएगी, जैसी वो इधर पहुंची ये डिस्पर्स होना चालू, टेढ़ी होना चालू, ठीक है। तो ये एग्जांपल लिख लो। एग्जांपल में कौन सा सॉल्यूशन लिया इन्होंने? वाटर एंड मिल्क, वाटर एंड मिल्क। और एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, कौन सा था आपका, जब सुबह धुंध होती है यानी सर्दी का टाइम होता है और पेड़ों की वजह से जो हवा में वाटर वेपर या मिस्ट प्रेजेंट होती है उसमें डस्ट पार्टिकल आ जाते हैं, वो भी कोलोइड होता है एक तरीके का। उस पर जैसी सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वो भी क्या करता है, एक तरीके से स्कैटरिंग करवा देता है लाइट की। तो इसको लिख लेते हैं, मिस्ट shows Tyndall effect। ठीक है, इतना ही बहुत है, ठीक है। लिख लिया होगा आपने और समझ भी आ गया होगा। समझ नहीं आया तो एक बार दोहरा देता हूँ। कुछ नहीं है, कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, जैसे आपने बीम ऑफ लाइट मारी, टॉर्च की लाइट मारी, उसके अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो क्या करते हैं, डिस्पर्स कर देते हैं, या फिर मैं कहूँ एक तरीके से आपकी स्कैटरिंग कर देते हैं। स्कैटरिंग, जल्दी सस्पेंशन निकल गया, स्कैटरिंग कर देते हैं, जिससे क्या होता है जो आपकी बीम ऑफ लाइट सीधी जा रही थी वो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा टेढ़ी हो जाती है। आप देखोगे तो आपको समझ आएगा और मैं वीडियो भी दे दूँगा, उसमें देख लेना। चलो आगे चलते हैं।
लिख लिया होगा आपने, उम्मीद करता हूँ। और कुछ है नहीं अब इसमें, टिंडल इफेक्ट में और कुछ रह नहीं गया है। एक और आपका कोलोइडल सॉल्यूशन में कुछ नहीं रह गया है, बस अब इतना ही था। अब आगे चलते हैं, आप क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए समझिए। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ होती है एक तरीके से विशेषता बता रहे हो आप, कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ उसके बारे में। तो हमने जो अभी आपको मैंने कोलोइडल सॉल्यूशन पढ़ाया ना, उसकी मैंने आपको डेफिनेशन में ही उसके साथ सारी चीज़ें बता दी। तो एक काम क्या कर सकते हो, या तो आप उसे रिवीजन कर सकते हो, या फिर उसमें थोड़े जो एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैं अभी इधर में सब बताऊँगा, उसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट लगेंगे आपको कि यार ये एक्स्ट्रा था, यानी जो सर ने उसमें नहीं, भैया ने उसमें नहीं लिखवाया था, इसमें लिखवा दिया है, तो इसे कर लेना नोट, ठीक है। 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, बस वो वाला पॉइंट लिख देना जो मैंने पहली बारी में नहीं लिखवाया था। नोट्स तो बने रहे होंगे ना भाई प्लीज़, नोट्स बना रखे होंगे तभी हुआ ऐसा, नहीं बना रखे होंगे फिर तो रहने ही दो। सन्नाटा क्यों है भाई, बोलो ना भाई, आप रिपीट करो मेरे साथ, ठीक है रिपीट कर दो। सर आप तो भैया आप तो खुद बोलो, बोलना ना भाई। दो, दे डू नॉट सेटल डाउन, दे डू नॉट सेटल डाउन when left undistributed, that colloid is quite stable। हमें बताएं, ये चारों पॉइंट तो मैं आपको समझा ही दूंगा। एक और था, एक कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द मिक्सचर ऑफ प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन बट ए स्पेशल टेक्निक सेपरेशन नोन से सेंट्रीफ्यूगेशन। कैन बी सेपरेटेड आउट बाय सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। आइए अब चारों का पांचों पॉइंटों को एक बार डेप्थ में समझ लेते हैं। अ कोलोइड इज हेट्रोजीनियस, बता चुका हूँ, ठीक है। साइज इज टू स्मॉल, आप उसे देख नहीं सकते क्योंकि सस्पेंशन में पढ़ा था, उनको आप नेक डायसेस देख सकते हो, इनका साइज ज़्यादा है, इनका कम होता है, ठीक है। स्कैटरिंग इन द बीम ऑफ लाइट, टिंडल इफेक्ट। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड, ए कोलोइड इज क्वाइट स्टेबल। अब पता है क्वाइट स्टेबल किसके जरिए बात हो रही है, ये क्वाइट स्टेबल हो रही है कंपैरिजन में सस्पेंशन के। सस्पेंशन को आपने देखा था नॉन यूनिफॉर्म होता है, हेट्रोजीनियस होता है, वो तभी सेटल डाउन करता है जब उसको बहुत टाइम हो जाता है, उसके बाद ही वो सेटल डाउन होता है। तो इसमें क्या बोला है, दे डू नॉट सेटल डाउन। उसमें क्या है, आपने किसी भी चीज़ को मिलाया, जैसे दूध और पानी में मिलाया था, तो वो एक जरिए से तुरंत ही जब आप उसको मिलाओगे तो सेटल डाउन नहीं होता है जल्दी, लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, थोड़ा टाइम लग जाता है, पर सस्पेंशन से जल्दी होता है। तो सस्पेंशन क्या है, ज़्यादा अनस्टेबल होता है, जबकि कोलोइड हो जाए तो थोड़ा क्वाइट स्टेबल होता है, क्योंकि अगर आपने तभी मिलाया पानी और दूध को, थोड़ी टाइम लगेगा, लगेगा, तुरंत ही मिल जाएगा पर, ठीक है। तो क्वाइट स्टेबल है एक तरीके से बोला जाए तो। कैन बी सेपरेटेड आउट बाय सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। देखो किसी भी चीज़ को अलग करने के बहुत सारे जरिए होते हैं, आप उसे फिल्ट्रेशन प्रोसेस कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, इधर से उधर निकाल के अपना दिमाग लगा के उसको फिल्ट्रेट आउट कर सकते हो, यानी दो चीज़ों को अलग कर सकते हो एक सॉल्यूशन में से। पर पता है कोलोइड ऐसा एक सॉल्यूशन है जिसको आपको अलग करने के लिए एक प्रोसेस लगता है, उसको सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस कहते हैं। ये सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस जो है ना, मैं इसको अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये आगे आने वाला है फिल्ट्रेशन वाली जो प्रोसेसेस होंगी उनमें।
तो लिख लिया होगा आपने और समझ भी लिया होगा अच्छे से, तो इसे मिटा देते हैं। पहले थोड़ी इंक डाल ली जाए वरना दिखेगा नहीं। अगली बात क्या कह रहा है, अगली बात ना एक थोड़ी सी बेसिक्स बात है पर वो आनी चाहिए। देखो क्या कह रहा है, द कंपोनेंट ऑफ कोलॉइड आर डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। अब कोलॉइड ना दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, कोलॉइड बना होता है डिस्पर्स्ड फेज, एक होता है डिस्पर्स्ड मीडियम। बूढ़े हो गए, देखो झुका ही नहीं जा रहा है, बताओ। चलो देखो, ये टॉपिक ना मेरे को भी नहीं आता था, पता है क्यों? 9th क्लास में मैं पढ़ता था जब, मेरे को ये बिल्कुल समझ नहीं आया भाई क्या हो रहा है, डिस्पर्स फेज क्या है, डिस्पर्स मीडियम क्या है। तो मैं आपको ना अपनी भाषा में समझाऊंगा, क्योंकि बाद में मेरे को किसी ने बताया था बहुत अच्छे तरीके से, मैं उसको ही आपको एक बार बता देता हूँ। कोलॉइड जो है आप उसे ना एक सॉल्यूशन है, क्या मान कर लो है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सही बात है, बिल्कुल सही बात है भैया, है। अब डिस्पर्स्ड फेस यानी और डिस्पर्स्ड मीडियम। अब पता है डिस्पर्स्ड मीडियम पता है क्या होता है, डिस्पर्स्ड मीडियम वो होता है जो अमाउंट में ज़्यादा हो, प्रेजेंट इन मोर अमाउंट। सही बात है। तो अगर मैं एक तरीके से कहूँ, कोलॉइड में डिस्पर्स मीडियम जो है उसको हम कहते हैं जो प्रेजेंट होता है ज़्यादा अमाउंट में। तो एक तरीके से मैं ये भी होता है ना कि सॉल्यूशन में जो चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है वो सॉल्वेंट होती है। तो पता है सॉल्यूशन में जो सबसे ज़्यादा चीज़ प्रेजेंट होती है वो सॉल्वेंट होती है। तो ऐसे कोलॉइड में जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है चीज़ वो होती है डिस्पर्स मीडियम। तो इसे आप क्या कर सकते हो, एक तरीके से ये क्या एक्ट करता है, एक सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है, एक्ट एज सॉल्वेंट। लिख लेना, यहाँ स्टार मार लेना, एक्ट एज सॉल्वेंट। हैं, समझ आ रही होगी भाई, समझ आ रही होगी ना, बता देना एक बार, ठीक है, कमेंट में। और देखो इसमें लिख देते हैं डिस्पर्स। अब पता है डिस्पर्स फेज क्या रह गया, सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्वेंट हमारा क्या होता है, डिस्पर्स मीडियम होता है कोलॉइड में, और जो सॉल्यूट होता है हमारा होता है सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, एक और बार रिपीट कर देता हूँ। सॉल्वेंट जो होता है वो हमारा डिस्पर्स मीडियम होता है कोलॉइड में, और जो सॉल्यूट होता है हमारा कोलॉइड में वो होता है डिस्पर्स फेज। ये क्या होगा, प्रेजेंट इन लेस अमाउंट एक्ट एज सॉल्यूट। ठीक है, समझ आ गया होगा भाई, बता देना है, समझ आ गया होगा। वैसे अच्छे से समझाया है। अब चलो, अब पता है एक टेबल बनती है इधर भाई, वो टेबल ना बहुत दिमाग ख़राब करती है। पता है क्यों? क्योंकि देखो आपने जब अब तक जितनी भी एग्जाम्पल पढ़े, कुछ भी पढ़ा है, तो आप देखोगे पानी में पानी मिला रहे हैं, पानी में सॉलिड मिला देते हैं, चलो कोई बात नहीं, गैस भी मिला देते हैं, हमने वहाँ तक भी देख लिया, गैस मिला देते हैं पानी में। पर भैया आप पता है क्या होगा, अब यहाँ तेरा बहुत बड़ा खेल होने वाला है। पता है क्यों? जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम है ना, वे बहुत सारे टाइप्स के हो जाएंगे। तो सॉलिड है, सॉलिड भी मिला रहा है, सॉलिड में लिक्विड, मतलब बहुत सारे टाइप्स बन जाएंगे। और जो भी टेबल में बनवाऊँगा ना भाई, सुनो, या तो देखो इसे क्या करना, मैं लिखवाऊँगा, इसे 2-3 बार लिख लेना इस टेबल को, बार बार वही जो बुक में लिख रही है उसको, या तो 2-3 बार पढ़ लेना, या फिर पता है क्या करना, उसकी एक ट्रिक है वो मैं आपको बताऊंगा आगे। चलो अभी चलते हैं, ठीक है, समझ आ गया होगा, आगे मिटा देते हैं। चलो क्या बोल रहा है बताओ, आ जाओ, कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है? ठीक है, कॉमन एग्जांपल ऑफ कोलॉइड, ठीक है, डीपी लिख देता हूँ डिस्पर्स फेज, इधर लिख देता हूँ डीएम डिस्पर्स मीडियम, और इधर लिख देता हूँ आपका टाइप और एग्जाम्पल।
देखो पहला क्या बोल रहा है, देखो पहले ना क्या करना, इधर गैस गैस, देखो एक चीज़ नहीं होती है, वो कभी नहीं होती है, उसमें बता देता हूँ, गैस से कभी गैस में नहीं कर सकते, क्योंकि देखो गैस को आप गैस में लाओगे तो सॉल्यूशन कहाँ से बन रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है क्या, नहीं बनना, तो बस इसलिए कभी गैस और गैस का नहीं होता एक साथ, गैस डिस्पर्स मीडियम और डिस्पर्स फेज नहीं हो सकते, ठीक है। पहले गैस गैस लिख लेना, फिर लिख लेना लिक्विड लिक्विड लिक्विड, फिर लिख देना सॉलिड सॉलिड और सॉलिड 3 बार, ठीक है। अब चलना स्टार्टिंग से, पहले क्या कर रहे हैं हम पहले कर रहे हैं लिक्विड ऐड, क्या आ रहा है, क्या दिख रहा है इसमें, एरोसॉल बोलते हैं इसे, एरोसॉल टाइप क्या है इसका, एरोसॉल। ये पता है ना क्या कौन सी टेबल है ये है एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइड, एरोसॉल। सेकंड क्या आता है अपना सॉलिड, ये भी क्या होता है, एरोसॉल होता है, हाँ भाई एरोसॉल होता है। आगे क्या रहा है अपना लिक्विड, लिक्विड हम लिक्विड मिला दें कि लिक्विड में गैस मिला देते हैं, गैस मिला देते हैं भाई, क्योंकि ये सीक्वेंस रहेगा ना, सॉलिड गैस लिक्विड लिक्विड और सॉलिड, ऐसे इसमें कर देते हैं गैस लिक्विड और सॉलिड, सॉलिड में सॉलिड, ठीक है। तो गैस लिक्विड को लेंगे तो क्या बनता है, फोम, फोम यानी वही आप सब जानते ही हो, झाग। लिक्विड इमल्शन, इमल्शन पता क्या होता है, एक इमल्सीफायर्स होते हैं, उसमें इमल्शन प्रोसेस होता है, बता देंगे आगे, वैसे इतना सोचने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि इसमें काम हो जाएगा, बस ये कर लेना याद, क्योंकि पता है कभी पता है क्या पूछता है, when we take disperse phase liquid and disperse medium gas, then which type of colloid it is formed and what is are their example। अब पता है बहुत कन्फ्यूजन होती है, कभी क्या लगता है फोम है क्या, इमल्शन है क्या, उल्टा सीधा लिखाते हैं और फिर नंबर कट जाते हैं, तो नंबर नहीं कटना है भाई, नंबर नहीं कटना चाहिए, फिर पढ़ने का फ़ायदा क्या हुआ। सॉलिड लिक्विड क्या बनेगा, सॉल, गैस सॉलिड क्या बन रहा है, फिर से फोम बनना है, और लिक्विड और सॉलिड क्या बनना है आपका, जेल बनना है, और अगला वाला क्या बनना है, सॉलिड सॉल। सॉरी, देखो एरोसॉल का क्या मतलब है, आपका जो मेन प्रेजेंट है, सॉल्वेंट प्रेजेंट है, वो क्या है, गैस, उसके अंदर क्या है आपने लिक्विड डाल दिए। तो आपने कभी ऐसी चीज़ देखी है जो जिसमें गैस ज़्यादा है और पानी उसके अंदर डिजॉल्व्ड है, बताओ, आएगा दिमाग में आ रहा होगा कुछ ना, हवा में देखी होगी ऐसी चीज़, क्लाउड्स, सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही, क्लाउड्स हो गया इसमें एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल लिख लो बहुत है, क्लाउड्स, फॉग, ठीक है। अब ना अगला आ रहा है सॉलिड और गैस लिया है, गैस में सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, सोचो कि भाई हमने गैस ली है, गैस में हमने थोड़े सॉलिड डाल दिया है, यानी एक तरीके से कह सकता हूँ कि वो कुछ ऐसी चीज़ होगी जो हवा मतलब थोड़ी सी सॉलिड टाइप, उसमें आपका गैस के पार्टिकल, सोचो वो है स्मोक जो करते हो धुआं है, और साथ में उसके अंदर पार्टिकल्स भी होते हैं सॉलिड्स के, और क्या बोलते हैं ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, या फिर एग्जॉस्ट लिख दो, एग्जॉस्ट में भी आप जो फैन एग्जॉस्ट चलाते हो सॉलिड, उसके साथ पार्टिकल्स भी निकलते हैं CFC, और आपने सुना ही होगा। आगे चल रहे हैं गैस और लिक्विड, क्या लिख रहा है, शेविंग क्रीम, लिक्विड में क्या होता है, गैस प्रेजेंट होती है, शेविंग क्रीम, इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है तो एक ही लिखेंगे। आगे लिख रहा है लिक्विड एंड लिक्विड, यानी पानी, दूध, आपका हो गया मिल्क एंड वाटर, लिख दूं क्या, नहीं मिल्क ही लिख देता हूँ, मिल्क, और क्या होगा फेस क्रीम, फेयर एंड लवली हैं। अगले में चलते हैं, क्या लग रहा है, सॉलिड लिक्विड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो मालूम है ना क्या होता है, मालूम पड़ेगा आगे पढ़ोगे जब। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कुछ नहीं होता है, पेट में बदहजमी हो जाती है, गैस एसिड निकल आता है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया डाल लेते हैं, उससे सही हो जाता है।
लिक्विड क्या कर रहा है, अगला कह रहा है लिक्विड और सॉलिड, जेली या चीज़, जेली या चीज़, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, सॉलिड सॉलिड कलर्ड जेमस्टोन या मिल्की ग्लास, या मैं लिख देता हूँ जेमस्टोन और मिल्की ग्लास। कलर यार आप अपने आप से लिख लेना, जगह नहीं रही है। चलो ठीक है। अब देखो ये तो हो गया नॉर्मल तरीका कि आप एक एक को लिखोगे, पहले गैस फिर लिक्विड लिखोगे 3 बार, फिर गैस, और बस एक बार दिमाग में याद रखना कि गैस और गैस का नहीं होता, क्योंकि वो बन ही नहीं पाया कभी। तो गैस गैस, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, फिर लिखना लिक्विड सॉलिड, गैस लिक्विड सॉलिड, गैस लिक्विड सॉलिड। अगर यहाँ गैस होती तो गैस गैस बनता, या फिर आप ऐसे करना यहाँ गैस और गैस लिख देना और उसको कट मार देना, फिर वो सीक्वेंस में जाएगा गैस सॉलिड लिक्विड, गैस लिक्विड सॉलिड, गैस लिक्विड सॉलिड, गैस लिक्विड सॉलिड, ठीक है। तो देखो पहले की स्टार्टिंग के आप जो गैस आप देखना फर्स्ट मीडियम में अगर गैस है ना तो एरोसोल होगा, तो उसके ए को याद कर लेना, AA है। और देखो जिसमें लिक्विड होगा ना उसका क्या करना है, आपको दिमाग से याद रखना है कि भाई, पर इसमें ना उल्टा चलना थोड़ा। इसमें क्या करना आप, सेफ। अगर आपसे बोलता है लिक्विड क्या करता है, वो सफाई करता है, तो सेफ लिख देना, सेफ सेफ। पर पता है उसको ऐसे लिखना SEF, सेफ, उससे याद रह जाएगा। और अगला वाला अगर आपसे पूछो सॉलिड का, तो उसमें SGF लिख देना, सेफ के बाद SGF। ऐसे इससे ज़्यादा आसानी होगी अगर आप आगे आगे के एक एक को उसको लेटर को पढ़ के याद करोगे। और आगे तो देखो आपको एग्जाम्पल तो खुद ही याद करने ही पड़ेंगे, इसका कोई ट्रिक नहीं है। बस इसमें क्या है, गैस का क्या करना, 2 बार एरोसोल, उसके बाद हो गया सेफ। सेफ क्या करना है, उल्टी तरीके से लिखना है, फिर उसके बाद क्या होगा SGF। SGF को क्या करना है, फिर से उल्टा लिखना है SGF। ओके, समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। मिटा देता हूँ इसको। चलो अब पता है, ये तो हुई आपकी उसकी बात, सुनो किसकी बात हो गई, आपकी कॉलर की बात खत्म हो गई। अब कॉलर आपका पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है। अब कॉलर कोई भी पूछेगा तो बता देना, ठीक है, क्या बोल रहा है। अब आगे चल रहे हैं। आगे आपका क्या आ रहा है, आगे आपका आ रहा है सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। सेपरेटिंग कंटेंट्स, कंपोनेंट्स या कंटेंट्स लिख लो, कोई एक ही बात है, ऑफ मिक्सचर। यानी हमको कोई भी मिक्सचर दे रखा होगा, मिक्सचर में आपको मालूम है क्या आता है, सॉल्यूशंस आते हैं, और आपके ये बाकी सारी चीज़ें सब इसी में आती हैं आपकी मिक्सचर्स में। तो मिक्सचर में क्या करना है, मिक्सचर आपको अब मिक्सचर दिया जाएगा, मिक्सचर को क्या करना है, आपको सेपरेट आउट करना है। सेपरेट आउट करने के पता है आपको, मैं बताता हूँ कैसे कैसे मेथड होते हैं। देखो पहला होता है आपका, आपके होते हैं, एक तो होता है हैंड स्लीविंग है, फिल्ट्रेशन। आज राइटिंग पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत गंदी आ रही है, हाथ में लग रही है आज, इससे थोड़ी गंदी राइटिंग आ रही है, समझ जाना। तो देखा है आपको ना मिक्सचर दिया होगा, या तो आप क्या कर सकते हो, ऐसा मिक्सचर हो कि आप हाथ डाल के निकाल लो उसको, पार्टिकल को अलग कर लो, या फिर क्या करो, एक फ़िल्टर पेपर लिया, फ़िल्टर पेपर से पास करा दिया, उसमें से पार्टिकल रह जाएंगे और ये रह गया। ये होते हैं कुछ प्रोसेस, ठीक है। ये हुए आपको मैंने बेसिक आइडिया दे दिया कि फिल्ट्रेशन, या ये जो आपको मिक्सचर दिया हुआ उसको आपको सेपरेट कैसे करना है। सेपरेट आप कर सकते हो, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, या तो आप हाथ से निकाल सकते हो हैंड स्लीविंग से, या फिल्ट्रेशन प्रोसेस से कर सकते हो। फिल्ट्रेट कर दिया, उसको फिल्टर पेपर लगा दिया, उससे फिल्ट्रेट हो गया, फिल्ट्रेशन हो जाएगा। अब ये तो हुई आपकी नॉर्मल जो हेट्रोजीनियस होंगे, मतलब जिसमें पार्टिकल का साइज़ बहुत बड़ा होगा, आराम से आपको दिख रहा होगा, उनको आप कैसे सेपरेट करोगे। अब कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपकी बुक में दे रखे हैं, उनको एक एक करके पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है, उसमें आपको एक एक करके सारे प्रोसेस बताए गए हैं कि इसको कैसे सेपरेट करना है, इसको कैसे सेपरेट करना है। तो उसको ना अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये बेसिक्स था कि आप कैसे
सेपरेट कर सकते हो मिक्सचर्स को। अब कल एक एक करके एक एक मिक्सचर को उठाएंगे, उसको सेपरेट आउट करवाएंगे और उसको फिल्ट्रेट करवाएंगे, तब जाके हम उसको उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनमें डिवाइड करेंगे, तब आपको वाकई समझ में आ जाएगा। तो आज का वीडियो मैं समझता हूँ या फिर लेक्चर बोलता हूँ समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो राधे राधे सभी को और बाय।